हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 14.1 के सारे क्वेश्चंस एंड आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। उसके आगे का टॉपिक है दैट इज मोड ऑफ द डेटा। तो आपने ये 9th क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है और आज हम इसके आगे की बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम मोड पढ़ रहे हैं तो मोड आपने क्लास 9 में ही पढ़ा है। उसमें आपने जो पढ़ा है वो डिस्क्रीट डेटा का पढ़ा है, यानी कि कोई भी कहीं से वैल्यू उठा के दे दी आपको और पूछते हैं कि मोड क्या है। तो मोड बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मोड इज अ जो भी डेटा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर कर रहा होता है वही हमारा मोड होता है। यही हमने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन अ डेटा, जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस होगी वही उसका क्या होगा, मोड होगा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, यानी कि जैसे हमने मीन ऑफ द ग्रुप डेटा पढ़ा है ऐसे ही मोड ऑफ द ग्रुप डेटा भी होता है और वही आज हम डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्लास 9th में कैसी चीजें पढ़ी हैं। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ विकेट्स किसी मैच में होंगे और नंबर ऑफ मैचेस यानी कितने मैचेस में कितने कितने विकेट किसी इंसान ने लिए होंगे, दैट इज अ डेटा ऑफ दैट। तो आपने नंबर ऑफ मैचेस 1 में 0 विकेट, नंबर ऑफ मैचेस 1 में फिर 1 विकेट, फिर नंबर ऑफ 3 मैचेस में कितने हैं, 2 विकेट। यानी कि हम ऐसे पढ़ सकते हैं इसको कि 0 विकेट एक मैच में, 1 विकेट भी एक मैच में, 2 विकेट्स 3 मैच में मिले हैं, 3 विकेट्स 2 मैच में। इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइडेड है। तो अगर आपसे इस डेटा के लिए हम पूछे कि मोड क्या होगा, तो मोड इज सिंपल, यहां पर कितने मैचेस में उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस में कितने विकेट लिए हैं, यानी कि 3 मैचेस में लिए उसने कितने विकेट्स, 2। यानी कि इसकी सबसे ज्यादा अकरेंस किसकी है, 3 मैचेस में है, उसके 2-2 विकेट्स। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो इन मैचेस की है, यानी कि 3 मैचेस की। तो इसका मोड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा इसका मोड। क्लियर है? ये आपने क्लास 9th में डिस्कस कर लिया है हमने। अब जो बात कर रहे हैं आज यानी ग्रुप डेटा की, उससे पहले 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे बी हैव सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देन इट इज सेड टू बी मल्टी मॉडल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अब यहां पर तो एक है यहाँ पे हमारे पास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। यहां पर देखो ये वाले दो, अगर यहाँ पे 3 ना हो, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे हैं जिनकी 1-1 है। या फिर एक हम चेंज कर दें, 2 कर दें, तो वहां पे 2 डेटास की क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास 2 मोड निकल करके आएंगे, उसको ही हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा और मॉडल का मतलब मोड, सो मल्टी मॉडल, ठीक है। ग्रुप डेटा कैन ऑल्सो हैव द मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसीज, राइट। ऐसा नहीं कि ग्रुप डेटा के अंदर नहीं होगा, ग्रुप डेटा के अंदर भी मल्टी मॉडल मिल सकता है आपको। वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि 1 बाय 1 क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 था ये वाला स्टूडेंट क्लास 9 का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 क्लास नंबर 9 का था, ये हम डिस्कस कर लिया आपसे। अब जो ये वाला आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है बुक का, इसमें क्या है देखो, यहां पर इंटरवल्स गिवन है, यानी कि ग्रुप बनाया गया है। यानी कि फैमिली साइज कितना है, 1 से लेके 3 का साइज, और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जिसमें 1 से लेके 3 मेंबर्स रहते हैं वो 7 हैं, 3 से लेके 5 तक 8 हैं, 5 से लेके 7 तक 2 हैं। इस तरीके से डेटा आपका ग्रुप वाइज डिवाइडेड है। इसका हमें मोड कैसे निकालना है वो हमें इस 10th क्लास से पढ़ना है, वो हमारा सिलेबस में इस बार आ रहा है। और स्टूडेंट जैसे हमने बताया आपको मल्टी मॉडल भी आपके ये हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ सिंगल मॉडल आपको पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके कोर्स में हैं सारे के सारे सिंगल मॉडल वाले फ्रीक्वेंसीज आपके सामने देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि मॉडल क्या होता है। जैसे मॉडल क्लास हमने बताया तो हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल तो कहीं पे भी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर करने वाला डेटा ही होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे हमने मीन के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही हमारा एक मोड का फॉर्मूला है। वो क्या कहता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
आपको स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे हम, तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या कैसे होता है, उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे चूज करेंगे हम, जब ये क्वेश्चन आपको करा रहे होंगे तब आपको ये समझा देंगे पूरा पूरा कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो भी हमारी क्लास इंटरवल का साइज होगा वही हम लेंगे, और जनरली आपका ये क्लास साइज जो होता है ये सेम ही होता है हर एक इंटरवल के लिए, ठीक है। आगे F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जिस भी मॉडल क्लास को हम चूज करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, F1 होगी। उसके बाद F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, F0, ठीक है। F2 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F2, यानी कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इन फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड अप करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कैसे कैसे चीजों को हमें अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चन का आंसर को फाइंड अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा आपको हम डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली साइज है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ये इस तरीके से आपके पास डेटा है। अब उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करना है वो देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अब नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, 8, यानी कि ये वाली जो क्लास होगी हमारे पास, दिस क्लास इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या है स्टूडेंट्स, मॉडल क्लास। जैसे हमने सबसे टॉप पे लिखा हुआ है मॉडल क्लास इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास है और ये इसका मॉड है, यानी कि मॉडल क्लास हमारे पास ये सामने आ गई, ठीक है। और जो ये फ्रीक्वेंसी होगी 8 किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स, F1 को, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसका मॉड निकालना है, सो मॉड इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला तो हमारे पास रखा हुआ है पहले से ही। सबसे पहले हम सारी की सारी वैल्यूज इसकी लिख लेते हैं कौन कौन सी कैसे कैसे हैं। तो L की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसमें लोअर लिमिट कौन सी स्टूडेंट, 3, ठीक है। सो L की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, फाइन। इसके बाद H क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह 2 मिलेगा आपको, यानी कि सेम साइज मिल रहा है, यानी कि H की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, 2। जब भी स्टूडेंट आपके पास मोड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉपर्ली, फिर उसको सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से करेंगे इसको। H आ गया हमारे पास, L आ गया हमारे पास, F1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यही मॉडल क्लास है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी है, 8, यानी कि F1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 8, ठीक है। फिर बात करते हैं F0, तो F0 की वैल्यू कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये है इससे पहली वाली, प्रीसीडिंग का मतलब पहले, यानी कि ये वाली वैल्यू होगी किसकी, F0 की, ठीक है। और सक्सीडिंग F2, यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी होगी, F2 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम F0 की वैल्यू 7 और F2 की वैल्यू होगी हमारे पास 2, ठीक है स्टूडेंट। अब जस्ट आपको फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज रखनी है, यानी कि मोड इक्वल्स टू L की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको, F1 माइनस F0, F1 इज 8 माइनस 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, यानी कि ट्वाइस इंटू 8, इसको ब्रैकेट में कर लो, माइनस F0 वैल्यू 7 माइनस F2 वैल्यू इज 2 और इनटू हमारे पास H बच गया है, H की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, 3 प्लस, देखो स्टूडेंट 8 माइनस 7 इज 1 अपॉन 16 और ये होगी माइनस की 9 माइनस 7 माइनस 2 और इंटू 2, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस, यहाँ पे आ गया ये 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन 7, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लो उसको, सो
3 इंटू 7 21, 23/7 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और जब फाइनली वैल्यू निकाल रहे होगे तो 7 इंटू 3.21 बचा, यानी कि 2, यानी कि 7 दूनी 14, राइट, और 6 और 2 8, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसका ये आंसर होगा 3.28। दैट इज द वैल्यू ऑफ द मोड जो हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। जिस भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट बचा हो वो एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखे, तो आई थिंक उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपका डाउट बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको डेफिनेटली हम वापस से क्लियर करा देंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही एनालिटिकल है, आपको समझना है इसमें क्या कहा गया और क्या इसका मतलब है। सो द क्वेश्चन इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस आर गिवन इन टेबल 14.3 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। जो टेबल आपको सामने दिख रही होगी ये आपको टेबल प्रोवाइडेड है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो कंपेयर द इंटरप्रेट द मोड एंड द मीडियन। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो डेटा प्रोवाइडेड है इस टेबल में उसके हिसाब से मीन तो हम पहले निकाल चुके हैं इस डेटा का, आपको इस डेटा का अब क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकाल करके आपको दोनों कंपेयर करना है कि वो क्या कहते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मीन तो ऑलरेडी हमारे पास 62 इसका निकाला था हमने। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ वैल्यूज को निकालना है, पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 7 यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 सबसे ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, इसमें मॉडल क्लास फाइंड करना है। और मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास। तो ये वाली हमारी होगी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है फिर एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो लोअर लिमिट इसमें कौन सी है, 40। तो एल की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 40। स्टूडेंट जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है इसको देख ले, आपको 100% ये मेथड क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू 40 निकाल दी हमने। इसके बाद एच की वैल्यू निकालेंगे बारी बारी करके सारी वैल्यूज। तो एच की वैल्यू कितनी है, क्लास साइज यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो कितनी आएगी, 15 आएगी स्टूडेंट। इसके बाद F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू तो वही होती है जो मॉडल क्लास होती है, यानी कि 7। फिर F0 की वैल्यू, यानी कि इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितना है, 3। फिर आया F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। बस सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। अब इसमें आपको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। सो मोड इक्वल्स टू, देखो यहां पे L की वैल्यू 40 रखी हमने, 40 प्लस ब्रैकेट लगाया, F1 की वैल्यू है 7 माइनस F0 वैल्यू इज 3 अपॉन 2F1, यानी कि 2 इंटू 7 इज 14 डायरेक्ट लिख लिया हमने, माइनस F0 वैल्यू इज 3 एंड माइनस F2 वैल्यू इज 6। और यहां पर इंटू H भी लगाना है हमको, तो H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे 40 प्लस सिंपल कैलकुलेशन है, 4 बचा ऊपर, यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, और 9 14 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 इंटू 15, यहाँ पे 5 3 आर 15। सो 40 प्लस कितना आएगा, 12, तो एक है 52। सो मोड वैल्यू इज 52 फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर फॉर द मोड, राइट। अगर हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स किसकी, हम बात करेंगे मीन और मोड की वैल्यूज की, क्या क्या ये शो करती हैं। सो मीन वैल्यू यहाँ पे 62 और मोड वैल्यू यहाँ पे 52। इसका मतलब ये है कि मोड क्या कहता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना अकर कर रहा है, वो कितनी बार, ज्यादा बार अगर कर रहा है, ठीक है, वो उसका मोड होता है। और यहाँ पे जब हम मीन निकालते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज, सभी का एवरेज कितना है, दैट इज अ मीन ऑफ दैट डेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मोड हमारा क्या आ रहा है इस केस में, इन दिस केस क्या आ रहा है बेटा, हमारा मोड आ रहा है
लेस देन मीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होगा। सो मोड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू मीन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तीनों ही केस पॉसिबल हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सो दैट इज अवर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस डेटा और दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करेंगे हम, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में 14.2 के क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।